मेरा 1 साल से उनसे रिलेशन था, शादी हुई पड़ी है उनसे मेरी, पर वो शादी भी नहीं। वो बात बात पे मेरे साथ कभी खुश नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा सिर्फ उन्होंने मेरा यूज़ किया है। नहीं, आप वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। तो आप ली थी? शादी हुई पड़ी थी मेरी। परिवार की रजामंदी से हुई थी शादी? मेरी शादी मई में हुई थी। परिवार की रजामंदी से हुई थी? परिवार की रजामंदी से नहीं, उन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाए। जब मेरी फैमिली को पता लगा तब उन्होंने मेरे से शादी की। उन्होंने मुझे एक बार नहीं कई बार मार चुके हैं, मेरे पे कई बार जानलेवा हमला कर चुके हैं। फैमिली तो मेरे साथ है, पर उसकी फैमिली मेरे को मारती पीटती है, मेरे को निकाल देती है। कल क्या हुआ आपके साथ? कल मेरे साथ निकाल देते हैं घर से, और जब मैं उनसे रहना चाहती हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं उनसे जब बोलती हूँ कि मुझे रखो तो वो मुझे धक्के मार पीट के घर से निकाल। नमस्कार, विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको दिखाएंगे हांसी रोड गली नंबर 10 की एक महिला की कहानी। आपको बता दें, ये महिला कल रात को जाती है सदर बाजार पुलिस चौकी में, और उसके बाद फिर ये जिस तरह से चौकी से हॉस्पिटल के लिए मेडिकल के लिए निकलती है और सदर बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज इसकी मदद करती है, तो ये रास्ते में से ही गायब हो जाती है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचती है। ये पहुंचती है अगले दिन, और अगले दिन जिस तरह से ये हॉस्पिटल में पहुंचती है और कई तरह के एलिगेशंस लगाती है, ये पूरी खबर दिखाएंगे आपको, और हम इस महिला से बात कराएंगे। और इस महिला पे जिस तरह से बातें आ रही है सामने की 3-3 शादियां की हैं, इस बात का भी हमने इससे बात की है, तो इसका कहना है इसी पहली शादी है और इसने इससे पहले कोई शादी नहीं की है। पूरी बात कराऊंगा और एक एक चीज़ दिखाऊंगा, और इसमें हम सुनवाएंगे जो इसकी ससुराल के लोग हैं उसका क्या कहना है, इसकी सास का क्या कहना है, ससुर का क्या कहना है। पति फिलहाल फरार है, और हम बात करेंगे सदर बाजार चौकी इंचार्ज से भी, जिसके ऊपर इसने एलिगेशंस लगाए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, पूरी खबर दिखाते हैं और मिलवाते हैं इस महिला से। मुझे ठीक से नहीं रखा, तरह तरह के ऐप है उनके अंदर, नशे पत्ते, और ना मतलब मेन तो मकसद उनका यही था, मुझसे शादी से पहले भी रिलेशन में थे वो। उनका मेन मकसद ये था, जब फिजिकल मतलब जो भी बात थी, तो उन्होंने शादी मेरे से सिर्फ इसलिए की ताकि उनको आगे चल के कोई मतलब दिक्कत ना हो पुलिस वालों की, इसलिए उन्होंने मेरे से मैरिज की ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूं। तो अब 2-3 बारी तो मतलब इन्होंने मेरे को घर से मार पीट के काट दिया। जात पात को लेके बड़ा दुखी करते हैं। एक तो सोचते हैं दहेज नहीं लेके आई, फिर इसकी फैमिली वाले ये कहते हैं कि ये लड़की नहीं रहेगी इस घर में, हम तेरी शादी ना अच्छे से घर में कर देंगे जहाँ पे मतलब हमें कुछ मिले भी। इसके घर वाले मुझे बिल्कुल भी मुँह लगाते हैं, जब भी घर पे गई हूँ बेइज्जती करके निकाल रहा है, धक्के मार के निकाल देते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने तो मेरे को एक बारी मारने की कोशिश भी की थी जान से, जब मैं बच गई थी तब मेरी फैमिली उस टाइम मेरी फैमिली मेरे पास मौके पे पहुंच चुकी थी। अब वही सीन आज फिर दोहराया गया है। कुछ टाइम मैं 6-7 महीने नहीं बोली, ये वाक़या मेरे साथ 8-9-10 महीने पहले हुआ था, जब इन्होंने मेरे को फंसाने की कोशिश की थी। मतलब फिर इन्होंने मुझसे एक चांस मांगा, मैंने कोर्ट में केस किया था कि मुझे घर बसाना है, अब शादी तो बार बार होती नहीं है। तो मैंने फिर भी एक वार्निंग दी, मैं कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लूँगी लाइफ में, बट नहीं, फिर भी इन्होंने मतलब नशे पत्ते करने, घर में पैसे नहीं देने, 15 दिन फिर रखा, फिर निकाल दिया। उस टाइम इन्होंने कोर्ट में से समझौता किया था मेरे से, पर मैंने लिखित में इनको नहीं दिया। इन्होंने मुझसे ये बात बोली कि तुझे हम पे ट्रस्ट है तो तू कोर्ट में हमसे लिखवाएगी, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, तू मेरे पे एक बार ट्रस्ट तो करके देख। वो मैंने बिना सोचे समझे मैंने अपना वो घर बसाई का केस उठा लिया था। अब कल ये हो रहा है कि मैंने खर्चे का केस डाल रखा है। इन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं तुझे नहीं रख सकता, मैंने तुझे रखना ही नहीं है, जो होता हो कर ले। चौकी थानों में तो मेरा आना जाना लगा रहता है। जब इन्होंने मुझे कल हांसी रोड 10 नंबर गली में बुलाया, हांसी रोड 10 नंबर गली में इसने किसी को मदर बना रखा है, बचपन से ही उसके लड़के के साथ घूमता फिरता है, और अपने घर में तो कम रहता है, अपने घर की कभी इसको परवाह नहीं हुई। और फिर जब मुझे कल इन्होंने मतलब 10 नंबर गली में बुलाया, तो इन्होंने मेरे से मतलब इस बात के समझौता करने के लिए बुलाया था कि तू केस वापस लेगी या नहीं लेगी। मैंने इनको ये बोला कि भाई जो बात होगी कोर्ट में ही होगी, मैं ऐसे नहीं ले सकती, क्योंकि बार बार मैं कोर्ट में बुरी थोड़ी ना बनूंगी, लोग ये कहेंगे इसका तो लड़की का यही काम रहता है। तो फिर मैंने ना इनको मना कर दिया,
तो इन्होंने ना मेरी मम्मा के बारे में गलत सलत बोलना स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो थप्पड़ सबसे पहले मैंने ही मारा था, कोई लड़की इतना गलत नहीं सुनेगी। आपने मारा पहले थप्पड़? हाँ, पहला थप्पड़ मैंने ही मारा, क्योंकि इसने अपने दोस्तों के लिए मेरे लिए गलत वर्डिंग यूज़ की थी कि मेरे दोस्तों के साथ पड़ जा। इसने ये गलत वर्डिंग यूज़ की। जब जाके इसकी मेरी हाथापाई स्टार्ट हुई, फिर इसने मेरे को, मैं 2 दिन पहले एडमिट भी थी यहाँ पे वसंत विहार, मेरी फ्रेंड ने एडमिट किया हुआ था मुझे। बीमारी की हालत में भी इसने मुझे मारना स्टार्ट करा। 1.5 घंटा इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके रखा। मैं इनसे चीखती रही, चिल्लाती रही। मुझे थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम भी है, मुझे एकदम से मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो मैंने इसकी मम्मा को बोला, जिसको ये मम्मा बोलता है, मैंने भी उनको मम्मा ही बोलती हूँ। मैंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, पर इन लोगों ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। ये मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं लेके गए। 1.5 घंटा इन्होंने मुझे बड़ा टॉर्चर किया। मैं बहुत परेशान हो गई। 1.5 घंटे बाद ये आया, मैं इसके पैरों में भी गिरी कि मुझे बख्श दे, मेरे को माफ़ कर दे। इसने साफ बोला कि मैं तुझे नहीं रखता। फिर गली में जब मैं अपने घर जाने लगी तो इसने मेरे बाल बूल घसीट के मेरे को वहीं पर गली में मारना स्टार्ट कर दिया। फिर इसने पीछे से चाकू लगाया, फिर इसने मेरे यहाँ चाकू मारा। ये खरोच के निशान तो जब के हैं, जब ये 1.5 घंटा में इन्होंने मेरे को मारा पीटा है। इनफैक्ट पैर में, पेट में भी लात लूत मारी है। ये मेरी सारी कंडीशन हो रही है, मेरे पैर में स्वेलिंग आ रही है, सारा लाते वगैरह इन्होंने बड़े मारे, डंडे मारे हैं ये पैर में मेरे इस टाइम। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मैं 10 नंबर गली में जब इसने मारा, वो तो भाग गया। जो वो उसकी मदर थी, उनका नाम राधा है, 10 नंबर गली में रहते हैं। उन्होंने मतलब मुझे उठाया, उन्होंने मुझे ये बोला कि हम तुझे अब तेरी फ्रेंड के घर छोड़ देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में तुम किसी लड़की को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ोगे, तुम उसके ऊपर नाम लगाओगे क्या सारा? ऐसी कंडीशन में कोई क्यों रखेगा किसी लड़की को? इन लोगों ने अपना ब्लेम दूसरे पे डालने के लिए, मैंने इनको बोला मुझे मम्मी चौंकी ले चलो, मुझे कंप्लेंट देनी है। सर मैं चौंकी में गई, इन्होंने मतलब बाइक पे मुझे बिठाया, हांसी रोड पार हुआ, धीरे धीरे सदर चौंकी, मतलब कुछ ही दूरी पे रह गई थी। तो मैंने इनको बोला कि यहीं रोको, मुझे अभी उतरना है, मैं चौंकी खुद जाऊंगी, चल के जैसे मर्जी जाऊँ, मैं खुद जाऊंगी। इन्होंने बाइक नहीं रोकी। जब मैंने चीखना चिल्लाना स्टार्ट करा, कुछ लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने ये चीज़ देखी। मैं नीचे गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे चौंकी जाना है, मुझे चौंकी जाना है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। इन्होंने फिर भी मेरा हाथ छोड़ दिया, लोगों की भीड़ देख के डर गए इन्होंने। फिर मैं चौंकी में गई, मैंने फिर वहाँ पे मैडम नहीं थी, वहाँ पे 2-3 मुलाजिम बैठे हुए थे, पुलिस ऑफिसर। तो मैंने उनसे बोला, मेरी इतनी कंडीशन नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत पिटाई खा चुकी थी, तो मैं गिरती पड़ती जैसे तैसे बोटी, मैं नीचे ही लेट गई। उन्होंने बोला कि गुड़िया ऊपर बैठ जाओ, क्या हो गया आपके साथ? फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मार पिटाई करी है जी, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। इतनी बस 2 मिनट की दूरी पे ना मैडम आ गए, इंचार्ज मैडम आए। इंचार्ज मैडम को मैंने इंचार्ज मैडम के आगे हाथ जोड़े, मैंने मैडम मुझे इंसाफ चाहिए, मैडम मेरे हस्बैंड ने मेरे को मारते पीटते हैं, ठीक है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा, मैडम ने हाथ पकड़ के कहा कि चल चौंकी से बाहर हैं, अगर तू यहाँ से मतलब नहीं जाएगी तो थप्पड़ लगा दूंगी तेरे को, तेरे जैसे ड्रामेबाज ना बहुत आते हैं दुनिया में। उन्होंने मेरी ये कंडीशन बिल्कुल नहीं देखी, उनको रात को मतलब इतना नहीं दिखा कि एक लड़की अकेली है। उन्होंने, मैम ने क्या किया, एक रिक्शे वाले को रोका, उसे 20 रुपये दिए और उस रिक्शे वाले को कहा कि इसे ट्रामा सेंटर छोड़ दो जाके। मैं उस रिक्शे में बैठी, फिर मजबूरन मुझे, क्योंकि उस रिक्शे वाले ने ड्रिंक की हुई थी और मैडम ने बिना सोचे समझे मुझे उसी रिक्शे में बिठा दिया। फिर मैंने बिना सोचे समझे, मुझे लास्ट में उनको ही कॉल करना पड़ा, 10 नंबर वाली मम्मी को ही। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं यहाँ मच्छी मार्केट वेट कर रही हूँ, रिक्शे में पड़ी हुई थी, वो मुझे रिक्शे वाला कभी यहाँ से टच कर रहा, कभी कहीं से टच कर रहा। तो मतलब मैं बहुत दुखी हो गई थी। कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पुलिस लेती? कितनी एज का था रिक्शा वाला? काफ़ी एज का था, हेल्थी तो आप जितना था। हैंडीकैप था? नहीं, आप हेल्थ तो आपकी जितनी थी। नहीं, उसकी कोई हैंडीकैप था रिक्शा वाला? पता लगा था हैंडीकैप है? मतलब बिठाया तो उन्होंने मुझे, कोई पतला सा था आदमी, उसमें बिठाया था। उसको देख के जब मच्छी मार्केट मैंने फ़ोन किया ना, तो उसे देख के एक आपके जैसे हेल्थी था कोई, उसने, रिक्शे वाले ने भी रिक्शा रोक लिया, तो वो तो चला गया। जो हेल्थी वाला था उसने मुझे अपने रिक्शे में लिटाया और वो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। फिर इतने में मेरी मम्मी, यानी रिक्शा वाला चेंज हो गया था फिर? हाँ, रिक्शा वाला चेंज हो गया, जिस पे मैडम ने भेजा वो आपको वहीं फिश मार्केट छोड़ के भाग गया। क्योंकि उसको गलत लग गया कि मतलब किस केस रिस्की है, तो ऐसे मामलों में कौन पढ़ना पसंद करेगा। तो उन्होंने उस रिक्शे पे बिठा दिया मुझे। वो मुझे मतलब गलत जगह टच करने लगा। दूसरा रिक्शा वाला था जिसने टच किया है? जिसने टच किया। फिर मतलब वो कुदरती वो मम्मी और आ गए। फिर उसके बाद मतलब मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ आए 12 बजे। फिर मैं पूरी रात अपनी फ्रेंड के घर रही, 12 बजे करीब उसके घर छोड़ के आए। क्योंकि अपना जुर्म तुम किसी के मत्थे मर रहे हो,
इन लोगों को मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं गए फिर आप? हॉस्पिटल में ले जाता कौन मुझे, मैंने उनको फ्रेंड बोला लेके जाती, वो नहीं लेके गई? उसके पास कोई बाइक नहीं है ना, उसकी फैमिली में उसकी डैडी हैं, उसके छोटे छोटे 2 भाई हैं, वो बेचारी वैसे भी इन कामों में नहीं पढ़ना चाहती। इनफैक्ट वो आई थी आज, पर जब उसकी मम्मा को उसको न्यूज़ में देख लेती ना तो उसकी मम्मी को बहुत बुरा फील होता, इसलिए। आपका जो पति है राहुल, उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी? हाँ, उसने पहले जब हमारी मैरिज हुई थी उसके 15 दिन बाद ना मैंने उनको ये कहते सुन लिया था, मतलब 2-3 दिन तो मतलब अच्छे बीते हमारे, तीसरे चौथे दिन उनकी ना फैमिली से कांटेक्ट हो गया। पहले तो उनकी फैमिली ने बोल दिया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस लड़की से, ना इस लड़की को लेके हमारे घर में आ जाइयो। तो उसके बाद मतलब इनकी फैमिली से कांटेक्ट इनका स्टार्ट हो गया, तो मतलब फिर ना इन्होंने ना मतलब अपनी फैमिली में आना जाना भी स्टार्ट कर दिया। 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, मैंने इनकी सिस्टर से इनको बात करते सुना था कि ये अपनी सिस्टर को ये कह रहे थे कि मैंने फालतू की मुसीबत मोल ले ली। इस बात पे इनकी मेरी लड़ाई बजी। इन्होंने फिर मेरा गला घोट के मेरे को जान से मारने की कोशिश करती थी। मेरी टी-शर्ट टू शर्ट सब फाड़ दी थी। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की थी उस समय? उस टाइम की थी, महिला थाने में ही आई थी, मैम के पास ही था केस। उस टाइम इन पे मतलब लगा था 23-24 वही जो भी धर लगती है लड़ाई झगड़े की, जान से मारने की कोशिश भी की थी इन्होंने उस टाइम। वो फांसी वाली बात पर इन्होंने यहाँ चौंकी में नहीं बोली, क्योंकि अगर ये बोलते तो इनके ऊपर उल्टा पर्चा लॉन्च हो सकता था। इसको राहुल को किसने बचाया था? सर ये इसने सुसाइड करा नहीं था, ये सिर्फ नाटक कर रहा था। पैर तो इसकी छोटी सी अलमारी थी, उस अलमारी पे इसके स्टैंड था, मतलब लटके नहीं थे पैर हवा में। ये सिर्फ एक ढोंग था, क्योंकि जब ये मेरे को मार रहा था मैंने अपने छोटे ब्रदर को ही फ़ोन किया था। मैंने अपने आप को जिस टाइप से मार रहा था ना, बचने के लिए मैंने अपने आप को वॉशरूम में लॉक किया, अपने मम्मी और अपने ब्रदर को, छोटे वाले ब्रदर को फ़ोन किया कि भाई ये मुझे मार देगा। तब मेरे भाई ने मतलब मेरी नानी जी को मेरे पास भेजने की मतलब बात की थी कि मैं भेज रहा हूँ, तू वॉशरूम में अपने आप को लॉक करके ही रही हो। मैंने जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा मतलब खोला, देखा तो इसने मतलब फांसी ली हुई थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, और इसकी सांसें चल रही, और मतलब इसने एक साइड का कुंडा खोल रखा था ताकि इसको कोई बचा ले आके। ये सारे ड्रामे थे। इसको एम्बुलेंस में भी लेके गए, इसकी सांस भी चल रही थी, इसके मुंह में से आवाज़ भी आ रही थी। मैंने इसको बोला भी कि सारे, किसने बुलाई थी? एम्बुलेंस इसकी पड़ोसियों ने बुलाई थी। जहाँ इसने रूम लिया था ना, वहाँ इसका बचपन बीता है इस लड़के का। तो जहाँ मतलब उन्होंने फैमिली, ये सारे लोग मेरे को मारने पे उतारू हो गए थे जब उन्होंने ऐसे लड़के की हालत देखी। मैंने इसके आगे रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि इसकी आंखें खुल रही थी। मैंने साफ देख लिया था कि नाटक कर रहा है। मैंने इसको बोला भी, मैं कहा राहुल प्लीज़ उठ जा, क्योंकि ये लोग मेरे को मारने पे उतारू हो सकते हैं अगर जब तूने ऐसा कदम उठाया है तो। बट इन्होंने किसी नहीं सुनी। एम्बुलेंस से ले तो गए इसको हॉस्पिटल, बट भाई गॉड की कसम इसको ना मतलब जैसे ही लेके गए ना, उसके आधे घंटे बाद इसको एक इंजेक्शन लिया और ये हॉस्पिटल से गायब। मैं इसको हॉस्पिटल देखने गई थी, डॉक्टर ने कहा था वो तो बिल्कुल फिट एंड फाइन था, बस ये है बस थोड़ा सा गले में हल्का सा वो फंस जाता है ना फंदा सा, उस वजह से थोड़ी सी गले में बस वो दिक्कत होगी। बाकी मतलब फिट था ये। मैं चाहती तो इस पर पर्चा लॉन्च करवा सकती थी, क्योंकि लाइफ का सवाल होता है। आप भी सर, आपको भी ज़्यादा मुझसे नॉलेज है कि अगर ऐसा कोई काम करता है तो सामने वाले बंदे को दिक्कत हो जाती है। और यही बात वो मुझे अब वार्निंग करता है कि तू मेरे खिलाफ कुछ करेगी, मैं कब तक सोऊंगी, मैं पिटूंगी, कब तक सोऊंगी मैं। शशि, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है? मेरी ग्रेजुएशन पूरी है। कंप्लीट ग्रेजुएशन की है। होश आवास में वो अभी मेरे से बात कर रही है। हाँ जी। तो शशि, आपने पहले भी 2 मैरिज की हुई है, ऐसी बात सामने आ रही है? ना, 2 मैरिज नहीं की हुई मैंने। अच्छा। मैं सिर्फ मतलब स्कूल फ्रेंड था मेरा, वो मेरी फैमिली को भी पता है, सारे आप फैमिली से कंफर्म कर सकते हो। लोगों को क्या है, लोगों तो मतलब गलत बोलते हैं। आज के ज़माने में कौन सही है सर। मैं सिर्फ, वो मेरा फ्रेंड है, मेरी शादी नहीं हुई, ये मेरी फर्स्ट मैरिज है। अच्छा। इसके अलावा मेरी कोई मैरिज नहीं हुई पड़ी। कोई कोर्ट केस चल रहे हैं पहले वाले? कोई नहीं, किसी भी तरह का कोई? यही जो मेरे हस्बैंड हैं, ये इन्हीं के खिलाफ मतलब जो DV एक्ट का लड़कियां करती हैं फाइल, नॉर्मल जो घर बसाई का हो गया, खर्चे का हो गया, सिर्फ यही किया होता सर। इसके अलावा कुछ नहीं। तो लेकिन चर्चा तो है ये वाली कि बता रहे हैं कि लोग ही बता रहे हैं कि आपने 2 शादियां की हुई हैं पहले, और तीसरी शादी थी आपकी ये वाली। तीसरी शादी कहाँ से करूँगी मैं? इसको जानते हो आप? ये काकड़ू राजन है कोई? ये मेरा क्लासमेट है। सिर्फ आप मेरी फैमिली से भी कंफर्म कर सकते हो कि इसका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एज अ फ्रेंड, क्लासमेट, बचपन से पढ़ा बड़ा है मेरे साथ। तो आपने जो शादी की थी राहुल से, वो लव मैरिज की थी, कोर्ट में की थी? लव मैरिज की थी, और फेरे पूरे सब हुए थे, रीति रिवाजों से हुई है, मतलब हिंदू रीति रिवाजों से हुई है। कोर्ट में भी रजिस्टर्ड कराया आपने? कोर्ट में जब केस हुआ था ना DV एक्ट का, तब उसकी मतलब फोटो सर्टिफाई कॉपी वगैरह है। अब जिस तरह से आपके ऊपर बात कर रहे हैं कि आपकी ऑलरेडी पहले से 2 शादियां हैं, ये क्या बात, इसमें सच्चाई क्या है? ये सब फेक है सर, लोगों का क्या है, बोलते रहते हैं।
आजकल कौन शरीफ है, मैं अब क्या कुछ नहीं कह सकती बस इस मैटर में। मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ। चलिए, क्या आपकी मांग है आपने? मेरी मेरी नानी खड़ी हुई हैं, नानी से आप पूछ सकते हो, इनफैक्ट मेरी भाभी है, आप इनसे भी पूछ सकते हो। कौन लगता है वो, मेरा फ्रेंड ही तो है। फ्रेंड हैगा, कोई घर वाला नहीं है, घर वाला इनका राहुल ही हैगा। हाँ जी, अच्छा। मेरी पूरी फैमिली गवाही देने को तैयार है सर। वो केस को गुमराह कर रहे हैं हमें। सर गुमराह तो करते ही हैं। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर अगर आपकी कोई हेल्प कर देता है, क्या आप उसके साथ गलत हो जाते हो? क्या एक लड़की का फ्रेंड कोई लड़का नहीं हो सकता? अगर मैं इतनी ही गलत थी, चरित्रहीन थी, तो क्या तूने मेरे से क्यों मतलब लव किया, क्यों मेरे साथ रिलेशन बनाए? खुद को भी तो देखना चाहिए। तू चाहे 50 लड़कियों के साथ घूमे, मेरा तो प्रोफेशन भी ऐसा है। क्या करती हो आप? मैं फ़िलहाल अभी लॉ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लो किया हुआ है आपने? नहीं, प्रैक्टिस पे हूँ, अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस कैसे करते? जब आपने लॉ ही नहीं किया तो प्रैक्टिस कैसे मतलब करते? जैसे जान पहचान थी तो थोड़ा बहुत फ्रेंड के थ्रू, मतलब जैसे फाइलें फूलें इधर उधर करने में, तो वो हाँ जी। वहाँ जॉब करती हो किसी के पास? हाँ जी। किस लॉयर के पास करती हो? RK रोड़ा। आपके रोड़ा के हाँ पास। जी। क्या अब आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग करती हो? मैं बस ये कहती हूँ सर, मुझे ना इंसाफ चाहिए। कल अभी उसने सरेआम धमकी दी है, तेरे को जान से मार दूंगा, अगर जेल में जाऊंगा ना तो तेरे को मार के जाऊंगा। आपकी पहले काफ़ी कंप्लेंटें पड़ी हैं सदर बाजार के अंदर, सारी पेंडिंग पड़ी हैं, वो क्या कंप्लेंटें हैं? कौन सी? सदर बाजार चौकी में आपने पहले भी शिकायतें कर रखी हैं। नॉर्मल, वो तो छेड़छाड़ की ही है। अच्छा। वो जो जिस बंदे का आप नाम ले रहे हो ना, सदर राजन उर्फ काकड़ू, मैं मानती हूँ कि मतलब वो फ्रेंड था मेरा, ठीक है, पर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी उसके खिलाफ। उसकी तरफ से हो सकती थी तो नॉर्मल, सिर्फ एक छेड़छाड़ का था मदर की तरफ से। अब कोई भी अगर किसी की लड़की को परेशान करेगा तो मदर तो स्टेप लेगी, तो वो मदर ने ही की हुई थी। फिर उसके बाद हमारा राजीनामा हो गया था। उस दिन के बाद उस लड़के ने मुझे कभी दुखी नहीं किया। और इससे पहले किसके साथ फ्रेंडशिप थी आपकी? उसके अलावा किसी से नहीं सर। हाँ जी, बस अब आप यहाँ महिला थाने पहुँची हैं, कंप्लेंट फाइल की आपने? मैं बस कंप्लेंट लिख रही थी सर, इतने में आप बस। आपको सदर बाजार जो पुलिस है उससे कोई शिकायत है उनसे? मैं गई थी, मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं करी सर। क्या उम्मीद होगी उनसे, क्या उम्मीद होगी? इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली बोलने को तैयार है। अगर सर कोई लड़की मतलब चरित्रहीन होती तो वो यहाँ नहीं बैठी होती। हर कोई इंसाफ के लिए आता है इस जगह पे। जो लोग बोलते हैं ना, उनको पहले खुद भी देखना चाहिए। आप खुद आप कितने केस हैंडल करते होंगे लाइफ में? बहुत करे होंगे आपने लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक केस लेके बैठा होगा। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आज मेरे साथ लड़ाई हुई है तो ज़रूरी है कि मतलब मेरे साथ आगे लड़ाई, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे आगे भी तो कोई नुकसान पहुंचा सकता है। क्या डिमांड किया, क्या मांग करती हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। जो उसने मेरे छुरे वगैरह से हमला किया है ना, मैं बस वो चाहती हूँ उसके खिलाफ पर्चा लो जो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें किस तरह से जो मामले, जिस तरह के एलिगेशन शशि पर लग रहे थे, वो सारी की सारी बातचीत शशि से हमने की और शशि ने बिल्कुल एक एक बात को स्पष्ट सामने रखा है। दोस्तों, हम चाहेंगे आप इसको, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपकी बात कराएंगे शशि की ससुराल वालों से, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और फिर उसके बाद हम आपकी बात कराएंगे सदर बाजार चौकी इंचार्ज से। चलिए आपको मिलवाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ है शशि, महिला है जो आज हॉस्पिटल में पहुंची हुई थी और अपने पति पर कई तरह के मारपीट के संगीन आरोप लगाए हैं। हमारे साथ हैं इस महिला की सास है, उनसे जानते हैं क्या मामला है। शशि कौन है जी? शशि बहू है जी। अरे वो रहने को कहती है, केस उसमें कोर्ट में डाल रखा, 1 साल होगी। 2 बार ही उस हमारे लड़के ने रखा, 2 बार ही उसको मरवाने की सोची, लेकिन किराएदारों ने बचा लिया उसको। अब कह रही है कि तुझे जेल में ही डलवा के छोड़ेंगे, और मेरे को धमकियां घर में देने जाती कि तेरे घर पे ही मरूंगी। बताओ जी, मैं क्या करूं? मजबूर हो रही, केस चल रहा है। जब केस वापस नहीं ले रही तो मैं उसको कैसे घर रखूं? केस किस बात का चल रहा है? मतलब इनने दोनों ने शादी करी थी। हाँ, लव मैरिज की हुई है? हाँ जी, पर कहीं मंदिर में करी है, रावर गांव में। अच्छा। हाँ, कोर्ट में नहीं करी है। पहले भी इसने 2 शादियां कर रखी हैं, तीसरा ये कर रखा है इसने। तो आपको पता चला था कि पहले भी शादियां की हुई हैं इसने? मेरे को बाद में जी पता लगा था। किसने बताया आपको? बस जिसके साथ बीत रही थी, यहाँ से भी इसने दरखास्त दी थी लड़की ने। जब मेरे को इन बताया था, पहले जो बैठे थे उनने बताया था मुझे कि ये लड़की गलत है। तो अब आप यहाँ चौकी में किस लिए आए हो? कल रात आई होगी, मुझे तो पता नहीं है। जी।
हाँ, वो लड़के के साथ हुई होगी, मुझे कोई चीज़ की पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। रहती आपके साथ है या लड़के के साथ नहीं, ना लड़के के साथ रहती, ना मेरे साथ रहती है। अभी तो वो अपनी नानी के पास रहती थी। हाँ, वो मेरे को 8 दिन से लड़के को परेशान कर रही, धमकियाँ दे रही कि तुझे जेल में डलवाऊँगी, या रख ले या तेरे माँ-बाप गिरवा दूँगी, मैं नहीं छोड़ती तेरे को। या तो मेरे को 5 लाख रुपया दे, मैं गरीब बंदे, मैं कहाँ से 5 लाख रुपया दूँ जो इसको मैं छुटकारा पाऊँ। हाँ। जल कल की जिस तरह से बात सामने आ रही है मारपीट की, उसने आरोप लगाए हैं आपके लड़के के ऊपर। लड़का कहाँ पे है आपका? लड़का जी कल रात से नहीं आया है घर पे। आप कौन हो? हम पिताजी हैं उस क्या नाम है आपका? अमर सिंह नाम है जी मेरा। क्या कहना चाहोगे अपने लोगों के बारे में, बेटे के बारे में? बहू के बेटे के बारे में ऐसा है, जब मुझे इसकी जानकारी लगी तो मैंने इनको मना किया था। मैंने कहा बेटा देखो ये काम ठीक नहीं है, ना मैं आपको अपने घर पे रख सकता हूँ ना अपना सकता हूँ। हमने शादी से पहले भी मना किया था जी। इन्होंने अपनी मर्जी से कैसे क्या किया, किसके साथ बैठ के कर ली शादी, मुझे कुछ नहीं पता जी। मारपीट का मालूम है? कुछ मारपीट हुई है? मारपीट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, मुझे सुबह पता लगा जी। जी, क्या पुलिस से क्या मांग करोगे? पुलिस से हम यही मांग करेंगे कि ये करैक्टरलेस लड़की है जी। हाँ, और कई जगह से इसका मतलब जो है ना वो रहा है, और आज भी उसने 2 लड़के अब भी जेल में पड़े हुए हैं। तो इसने जो लड़के के साथ जब संबंध बनाए या रिश्ता किया, उसके बाद जिन्होंने अपना कमरा ले लिया, कमरा लेने के बाद ये रहते रहे। इनका फिर आपस में 10 दिन या 15 दिन के बीच में क्या-क्या बिगड़ा, क्या बनी, इसने फांसी भी ले ली लड़के ने। गली नंबर 7 में कमरा लिया था, चाहे तहकीकात कर सकते हैं आप, वहाँ फांसी से उतारा गया था जी। जी, तो बच गया था फिर उस समय? फिर बच गया था जी। सरकारी सरकारी में डाला था मकान वालों ने पर्चा आस-पास। दर्ज हुआ था? पर्चा दर्ज कराया था उस समय? उस समय हम उससे मतलब जो है ना बेदखल कर चुके थे उस लड़के को। मैंने लड़का आज भी बेदखल है? हाँ जी, बेदखल है जी। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो लड़का राहुल है वो है बेदखल, और मामला क्या है पति पत्नी का, और सच्चाई क्या है वो धीरे धीरे बाहर निकल के आ रही है। ये लड़की जो बता रही है कि इसकी पहले से ही ये तीसरी शादी थी, 2 शादियां ऑलरेडी ये पहले कर चुकी है। चलिए आपको दिखाते हैं चौकी इंचार्ज का इस मामले में क्या कहना है। दोस्तों हमारे साथ है सदर बाजार की चौकी इंचार्ज, उनसे जानते हैं आखिरकार शशि वाला मामला क्या है। वो रात को आई थी, बताया जा रहा है यहाँ पर पुलिस से मदद लेने के लिए, और पूरा मामला क्या है इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं चौकी इंचार्ज से, उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम, ये शशि वाला क्या मामला, कहाँ की रहने वाली है ये शशि गली नंबर 10 की रहने वाली है, सदर बाज़ार की। वो रात को मैं एरिया से गश्त करके आई थी, तो मैंने देखा कि एक लड़की बैठी है सामने ही। मैंने उससे पूछा बेटा आप क्यों बैठे हो? बोली मेरे घर वाले के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। मैं झगड़ा हुआ, क्या दिक्कत हुई आपको? कह रही जी मेरे को चोटें मारी। मैंने उसको देखा, लेकिन उस समय ऐसी कोई भी वो नहीं थी। फिर भी मैंने उसको एज ए लेडी बोला बेटा पहले आप अपना मेडिकल कराओ और आप पहले हॉस्पिटल जाओ, कंप्लेंट दे देना, बाद में हम कार्रवाई कर देंगे। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उसी टाइम उसको उठाया और साथ में ई रिक्शा को रुकवाया और ई रिक्शा में उसको बिठाया, और ई रिक्शा वाले को भी मैंने अपनी जेब से 20 रुपये दिए थे। ई रिक्शा वाले के बाजू भी नहीं थी, एक उसने अपने गले में रस्सी डाली हुई थी। वो कह रहा था मैडम इसके साथ कोई नहीं है, मैं यहाँ हमारे पास भी कोई नहीं आ रहा है, ये लेडी अकेली आई हुई है लड़की, और आप इसको ये 20 रुपये लो और ई रिक्शा सीधा इसको हॉस्पिटल लेके जाना। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं इसको ई रिक्शा में हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। अब हमारे पास देखो हमारा जितना कर्तव्य बनता था हमने उसका पूरा अपना कर्तव्य के पालन की है। हमने किसी तरह की भी कोई भी लापरवाही नहीं की अपने काम में। मैम इसने कोई आपको कंप्लेंट वगैरह दी है अपने पति के खिलाफ? कोई किसी तरह की कोई कंप्लेंट फाइल की हुई है? क्या मैटर है? जिस तरह से इसका कहना है कि चौकी इंचार्ज मैडम ने मुझे खुद हॉस्पिटल भेजा था और जो ई रिक्शा वाला था उसने भी उसके साथ बदतमीजी की है। नहीं देखो, रास्ते में अगर ई रिक्शा वाले को मैंने जिस हालात में देखा था, ई रिक्शा वाला उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि ई रिक्शा वाले के बाजू भी नहीं थी। एक मैंने स्पेशल देखा इस चीज़ को कि ये किस टाइप का बंदा है। ऑब्जर्व करके ही उस लड़की को उसमें बिठाया था, और इस लड़की ने पहले भी 5-6 दरखास्तें दी हुई है। ये अब इसकी तीसरी मैरिज बता रही है राहुल के साथ। इससे पहले कोई काकड़ू है उसके साथ भी इसने शादी की हुई है ऐसे ही, और उस लड़के के माँ बाप भी आए थे। आप चाहो तो आप उस लड़के के माँ बाप से भी मिल सकते हो। हमारी तरफ से किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई। तो मैम जिस तरह 3 आप कह रहे हैं कि काफ़ी शिकायतें आई हैं, इसकी उस शिकायतों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? उन दरखास्तों पे ये राजीनामा कर गई अपना, क्योंकि ये कोर्ट में काम करती है। R.K. अरोड़ा जी वकील हैं, उनके पास काम करती है। इसको हर कानून के पहलू का पता, क्या कार्रवाई किस में करनी है।
पहले भी इसके केस चले हुए हैं। तो मैम जिस तरह के वो आरोप लगा रही है बेबुनियाद हैं, कैसे हैं? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं जी। आप चाहो इसमें अपना आप भी आप अपने तौर पे इन चीज तस्दीक कर सकते हो इस चीज़ की। जी धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि इस हॉस्पिटल करनाल से इस महिला की खबर चली है, जिसके बाद थोड़ा बवाल मचा हुआ है। आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.